हेलो एवरीवन। तो आज मैं ही इस तो फ्लर्टी मांगा की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि क्विन के यूफेंग की क्लास में ट्रांसफ़र होने के बाद यूफेंग उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। प्रेजेंट में यूफेंग को अचानक से फॉर्मल तरीके से बात करते देखकर क्विन काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, पर फिर भी वो यूफेंग के साथ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। पर तभी कोई चिल्लाकर यूफेंग का नाम लेता है, जिसकी वजह से क्विन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। पर यूफेंग बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी यूफेंग के होमरूम टीचर मिस्टर फू यूफेंग पर चिल्लाते हुए क्लासरूम के अंदर आते हैं और फिर यूफेंग से कहते हैं कि वो खुद तो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता है, पर क्या वो दूसरों को बुली करने से भी बाज नहीं आ सकता है। मिस्टर फू यूफेंग को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें अभी अभी फर्स्ट ईयर के इंस्ट्रक्टर्स के साथ फाइट करने के लिए सज़ा मिली है, पर फिर भी क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। अगर तुम इस स्कूल में नहीं रहना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस स्कूल से निकलने में मदद करता हूँ, ताकि तुम्हारी वजह से बाकी दूसरे अच्छे स्टूडेंट्स पर कोई बुरा असर ना पड़े। मिस्टर फू की बातें सुनकर क्विन काफ़ी घबरा जाती है, पर यूफेंग मिस्टर फू से कहता है कि वो भी उनकी इस काम में मदद करेगा। यूफेंग की बातें सुनकर क्विन जल्दी से अपने डेस्क पर खड़ी हो जाती है और फिर मिस्टर फू को बताती है कि वो गलत समझ रहे हैं। पिछली बार भी स्टाफ रूम में उसने खुद अपनी मर्जी से यूफेंग को बैठने के लिए अपनी चेयर दी थी। फिर क्विन बहाना बनाते हुए कहती है कि उनके क्लासरूम में आने से पहले वो यूफेंग से उसकी टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के लिए उधार मांगने की कोशिश कर रही थी। क्विन की बातें सुनकर यूफेंग हैरान हो जाता है, पर क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स और मिस्टर फू काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तभी क्विन उन्हें बताती है कि ट्रेनिंग एरिया में उसे हीट स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से यूफेंग उसे स्कूल की क्लिनिक में ले जाना चाहता था, पर इंस्ट्रक्टर्स ने उसे ट्रेनिंग एरिया के अंदर नहीं आने दिया, जिसकी वजह से उसके इंस्ट्रक्टर्स के साथ फाइट हो गई। क्विन की बातें सुनने के बाद मिस्टर फू यूफेंग से पूछते हैं कि क्या ऐसा ही हुआ था। उनका सवाल सुनकर यूफेंग क्विन की तरफ देखता है और फिर मिस्टर फू को हाँ में जवाब देता है। यूफेंग का जवाब सुनने के बाद मिस्टर फू अपने मन में सोचते हैं कि कहीं मेरे कान तो खराब नहीं हो गए। पहली बार मैंने यूफेंग को इतनी सॉफ्ट आवाज में एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह जवाब देते हुए सुना है। तभी क्लास रिंग बजती है और फिर मिस्टर फू सभी स्टूडेंट्स को अपनी अगली क्लास की तैयारी करने के लिए कहते हैं और फिर वहां से जाने से पहले मिस्टर फू यूफेंग से कहते हैं कि वो किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे। ऐसे कहकर वो क्लासरूम से चले जाते हैं। ये देखकर क्विन चैन की सांस लेती है और फिर अपने मन में सोचती है कि अगर वो इसी तरह की चिंता बढ़ाने वाली हरकतें करती रहेगी तो उसकी उम्र पक्का कम हो जाएगी। तभी यूफेंग क्विन से पूछता है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती हो। इस पर क्विन यूफेंग को जवाब देती है कि उसने आज तक क्विन की बहुत मदद की है, इसीलिए वो सिर्फ उसका एहसान चुका रही थी। क्विन की बातें सुनकर यूफेंग उससे कहता है कि उसकी लिटिल क्लासमेट ने आज उसकी बहुत मदद की, इसीलिए अब वो उसका एहसानमंद हो गया है, इसीलिए एक दिन वो उसका एहसान जरूर चुकाएगा। यूफेंग की बातें सुनकर क्विन उसे जवाब देती है कि उसका नाम लिटिल क्लासमेट नहीं बल्कि क्विन है। तभी उनकी अगली क्लास के टीचर क्लासरूम में आते हैं, इसलिए यूफेंग क्विन के डेस्क से जाते हुए उससे कहता है कि अगर उसे लिटिल क्लासमेट नाम पसंद नहीं है तो वो अगली बार उसे लिटिल क्लासमेट नहीं कहेगा बल्कि और कोई दूसरा नाम देगा। क्लास शुरू होती है, पर क्विन के पास कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं थी, जिसकी वजह से वो चुपचाप मायूस होकर अपनी सीट पर बैठी हुई थी। पर तभी उसके पीछे वाले डेस्क पर बैठी हुई एक लड़की क्विन को इशारा करती है और फिर उसे एक टेक्स्ट बुक देती है। ये देखकर क्विन उसे थैंक यू कहती है, पर तभी वो लड़की उसे बताती है कि ये टेक्स्ट बुक यूफेंग ने उसे क्विन के पास देने के लिए दी थी। ये सुनकर क्विन पीछे की तरफ मुड़कर यूफेंग के डेस्क की तरफ देखती है, जो कि अपने डेस्क पर सो रहा था। तभी क्विन को याद आता है कि मिस्टर फू के गुस्से को शांत करने के लिए उसने उनसे झूठ कहा था कि वो बस यूफेंग से उसकी टेक्स्ट बुक उधार मांग रही थी। टेक्स्ट बुक खोलने पर क्विन को वो टेक्स्ट बुक बिल्कुल नहीं लगती है, जैसे कि उसे पहले किसी ने छुआ भी नहीं हो। ये देखकर क्विन सोचती है कि यूफेंग ने पक्का इस टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे अपना नाम भी नहीं लिखा होगा। ऐसा सोचकर वो उस टेक्स्ट बुक के पन्ने बदलती है, तभी उसे फर्स्ट पेज पर स्वीटी नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। ये देखते ही क्विन एम्बैरेस्ड होकर जल्दी से उस टेक्स्ट बुक को बंद कर देती है। वहीं यूफेंग भी क्विन को अपनी सीट से ब्लश करते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुराता है।
रिसेस के टाइम पर यूफेंग के दोनों दोस्त कुनकुन को पढ़ाई करते देखकर उसके डेस्क के पास आते हैं। फिर लीजियांग जीरुई से कहता है कि इस वक्त यूफेंग यहाँ पर नहीं है, इसीलिए उन्हें जल्दी से जाकर कुनकुन को हेलो कहना चाहिए। जीरुई लीजियांग की बात मान जाता है। फिर लीजियांग कुनकुन के पास जाकर उससे कहता है तो तुम कुनकुन को। पर यह सुनते ही जीरुई लीजियांग की टपली पर मारते हुए उससे कहता है कि क्या तुम कुनकुन के साथ अच्छे से बात नहीं कर सकते हो। फिर लीजियांग कुनकुन से माफी मांगते हुए उसे बताता है कि वो काफी समय से बहुत पॉपुलर है, इसीलिए कुनकुन को देखकर वो बहुत खुश था, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी में उसके मुंह से वैसे शब्द निकल गए। ये सुनकर कुनकुन उससे पूछते हैं कि मैं पॉपुलर हूँ। इस पर लीजियांग उसे हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि जब से उनके दोस्त यूफेंग ने अपनी नजरें उस पर डाली है तब से वो बहुत पॉपुलर है। पर तभी अचानक से लीजियांग को यूफेंग के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से डर के कारण एक सेकंड के लिए उसकी सांस ही रुक जाती है। वहीं यूफेंग दरवाजे के पास खड़ा होकर लगातार लीजियांग को घूरे जा रहा था। लीजियांग को भी ये बात रियलाइज हो जाती है, इसीलिए वो बात बदलने की कोशिश करते हुए कहता है कि क्योंकि उनके ब्रदर यूफेंग ने उसकी जैसी मॉडल स्टूडेंट पर अपनी नजरें डाली है, इसीलिए अब से उसकी किस्मत ही संवर जाएगी। तभी यूफेंग उन दोनों के पास आकर कहता है कि क्लास शुरू होने वाली है, इसीलिए अपनी सीट पर वापस चलो। लीजियांग और जीरुई से ऐसा कहने के बाद यूफेंग खुद भी वहां से जाने लगता है। यूफेंग को वहां से गुजरते हुए देखकर कुनकुन उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, पर यूफेंग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वहीं लीजियांग काफी नर्वस था, इसलिए वो अपने दोस्त जीरुई से पूछता है कि क्या उसने अपनी बात बदलने में काफी देर कर दी थी, कहीं ब्रदर यूफेंग ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया, जिसकी वजह से वो अब मुझसे गुस्सा हो गए हो। लीजियांग की बातें सुनकर जीरुई उसे जवाब देता है कि अगर ब्रदर यूफेंग गुस्सा होते तो तुम इस वक्त सही सलामत यहाँ पर खड़े नहीं होते। ये सुनकर लीजियांग अपने मन में सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मुझे ब्रदर यू से मार ना पड़े। ये सोचकर वो जीरुई को उनकी सीट पर वापस चलने के लिए कहता है। वहीं कुनकुन अपने मन में सोचती है कि मैं उसे उसकी टेक्स्ट बुक वापस देने के बारे में सोच रही थी, पर उसका मूड काफी खराब लग रहा है, कहीं मिस्टर फू ने उसे फिर से तो नहीं डांटा। कुनकुन टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज फिर से खोलती है, जहाँ पर यूफेंग ने स्वीटी लिखा था। यूफेंग के लिखे हुए शब्दों को देखकर कुनकुन अपने आप से कहती है कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर है। तभी कुनकुन की डेस्क में शाओजिंग उससे कहती है कि मैंने तो सोचा कि तुम और यूफेंग दोस्त हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद मैंने गलत समझा, क्योंकि उसने तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनी। शाओजिंग की बातें सुनकर कुनकुन उसके चेहरे की तरफ देखती रहती है। ये देखकर शाओजिंग अपने मन में सोचती है कि उसके मेरी तरफ ऐसे लगातार देखने की वजह से मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। तभी कुनकुन सीरियस होकर उससे कहती है कि तुमने सच में गलत समझा, मैं सीनियर यूफेंग को सच में इतने अच्छे तरीके से नहीं जानती हूँ। कुनकुन की बातें सुनकर शाओजिंग उससे अपनी नजरें फेर लेती है और फिर अपने मन में कहती है कि ये क्या है। वो तो सब लोगों के सामने ऐसा जता रही है कि जैसे मैं उसकी बेइज्जती कर रही थी। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। कुनकुन के कजिन ब्रदर क्विनहाओ ने उसे सिखाया था कि अगर उसे कोई दबाने की कोशिश करे तो उसे किस तरह से जवाब देना चाहिए, इसीलिए कुनकुन ने क्विनहाओ के सिखाए हुए तरीके से ही शाओजिंग को जवाब दिया था। प्रेजेंट में शाओजिंग का रिएक्शन देखकर कुनकुन हल्का सा मुस्कुराती है, पर फिर अपने मन में सोचती है कि कहीं मैं कपटी इंसान तो नहीं बन गई। तभी यूफेंग वहां आकर उसके डेस्क पर एक टेक्स्ट बुक रखता है और फिर कुनकुन को बताता है कि ये अगली क्लास की टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक को कुनकुन के डेस्क पर रखने के बाद यूफेंग वहां से जाने लगता है, पर यूफेंग को वहां से जाते हुए देखकर कुनकुन उसे रोकते हुए उसकी कलाई से पकड़ लेती है। ये देखकर क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। कुनकुन को यूफेंग की कलाई पकड़े हुए देखकर यूफेंग का दोस्त लीजियांग भी काफी घबरा जाता है और जीरुई से कहता है कि ब्रदर यू को किसी के भी उनको छूने से नफरत है ना? पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस ट्रांसफर स्टूडेंट में सच में बहुत हिम्मत है। लीजियांग की ये बातें सुनकर कुनकुन पैनिक हो जाती है और यूफेंग की कलाई छोड़ देती है और फिर यूफेंग से माफी मांगते हुए कहती है कि क्योंकि उसने टीचर से कहा था कि वो उसकी टेक्स्ट बुक उधार मांगने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसे सच में अपनी टेक्स्ट बुक उसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय वो खुद अपनी टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल कर सकता है। कुनकुन की बातें सुनकर यूफेंग खुश हो जाता है और फिर उसे जवाब देता है कि वो टेक्स्ट बुक्स उसके किसी काम की नहीं है।
और क्विन उन टेक्स्ट बुक्स को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स के तौर पर अपने पास रख सकती है। ये सुनकर क्विन उसे इग्नोर करते हुए अपने आप से कहती है कि वो अपनी इस फ्लर्टी टोन के साथ फिर से शुरू हो गया। वहीं यूफेंग क्विन का रिएक्शन देखकर अपने आप से कहता है कि वो सच में बहुत ही अडोरेबल है। यूफेंग को अपने डेस्क की तरफ आते हुए देखकर लीजियांग जीरोई से फुटबॉल गेम के बारे में बातें करने लगता है, पर जैसे ही यूफेंग वापस उनके पीछे अपने डेस्क पर जाकर सो जाता है तो लीजियांग जीरोई से कहने लगता है कि ब्रदर यूफेंग बहुत ही बेशर्म होते जा रहे हैं। वो तो अब खुलेआम अपने दोस्तों से भेदभाव करने लगे हैं। ये सुनकर जीरोई उससे कहता है कि थोड़ी देर पहले तुम ब्रदर यू से डरकर भाग आए थे और अब तुम फिर से ब्रदर यू को गुस्सा दिलाने वाली बातें करने लगे। उस लड़की का शुक्र मनाओ जिसकी वजह से ब्रदर यू इस वक्त अच्छे मूड में है, नहीं तो मुझे डर था कि मुझे तुम्हारी लाश की राखी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तभी मिस्टर फू क्लास में आकर सब स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आज उनकी वो क्लास अब मैथ्स की क्लास होगी। मिस्टर फू की ये अनाउंसमेंट सुनकर सब स्टूडेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं। वहीं मिस्टर फू की बातें सुनकर क्विन यूफेंग की दी हुई मैथ्स टेक्स्ट बुक देखकर अपने आप से कहती है कि यूफेंग को पहले से ही कैसे पता था कि उनकी ये क्लास अचानक से मैथ्स क्लास में बदल जाएगी। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी मिस्टर फू से बताते हैं कि इस सेमेस्टर वो क्विन को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाने वाले हैं। मिस्टर फू क्विन को कुछ टेस्ट पेपर्स देते हुए बताते हैं कि अब से वो इवनिंग सेल्फ स्टडी के दौरान सभी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिया करेगी और अगले दिन फिर से सेल्फ स्टडी की क्लास में सभी स्टूडेंट्स से उन पेपर्स को वापस ले लिया करेगी और जो स्टूडेंट्स उसे अपनी असाइनमेंट्स पूरी करके नहीं देते हैं वो उनके नाम रजिस्टर पर नोट कर लेगी। क्विन सेल्फ स्टडी क्लास के बारे में जानकर बहुत हैरान थी, इसीलिए मिस्टर फू से बताते हैं कि हाई स्कूल में सभी क्लास एक्टिविटीज के खत्म होने के बाद डिनर होता है और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी की क्लास होती है। ये सुनकर क्विन मिस्टर फू से पूछती है कि कितने बजे सेल्फ स्टडी की क्लास शुरू होती है। इस पर मिस्टर फू से बताते हैं कि 9:30 बजे से। ये जानकर क्विन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे हमेशा शाम 7 बजे से पहले घर आने के लिए कहा था और उस दिन अपने कजिन क्विन हाउ के साथ बॉक्सिंग देखने जाने के बाद वो पहली बार अपनी जिंदगी में रात 9 बजे घर वापस आई थी। क्विन मिस्टर फू से कहती है कि उसने अपनी फैमिली को देर से घर आने के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इस पर मिस्टर फू उससे कहते हैं कि उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो उसके परिवार को कॉल करके इस बारे में बता देंगे। फिर मिस्टर फू उससे पूछते हैं कि क्या वो डिनर खरीदने के लिए अपने साथ पैसे लेकर आई है। ये सुनकर क्विन हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि उसे डिनर भी खरीदना पड़ेगा। मिस्टर फू की क्लास से जाने के बाद क्विन बहुत उदास हो जाती है। वो नाइट सेल्फ स्टडी की क्लास को अटेंड नहीं करना चाहती थी। वहीं क्विन का लटका हुआ चेहरा देखकर शाओजिंग उससे कहती है कि उसे इस तरह का चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है कि जैसे ये उसकी जिंदगी की आखिरी नाइट सेल्फ स्टडी की क्लास है। क्विन से ऐसा कहकर शाओजिंग डिनर करने के लिए कैफेटेरिया में चली जाती है और क्योंकि क्विन डिनर खरीदने के लिए अपने साथ पैसे लेकर नहीं आई थी इसीलिए वो अपने डेस्क पर ही मुंह लटकाकर बैठी रहती है। वहीं लीजियांग और जीरोई क्लास से जाते हुए यूफेंग से पूछते हैं कि वो आज रात कहाँ जाने वाला है। इस पर यूफेंग उन्हें जवाब देता है कि वो आज कहीं नहीं जाएगा। यूफेंग की ये बात सुनकर लीजियांग उससे पूछता है कि कहीं वो, पर उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी यूफेंग लीजियांग से कहता है कि वो सही सोच रहा है, आज वो सेल्फ स्टडी की क्लास में जाने वाला है। ये सुनकर जीरोई और लीजियांग दोनों को ही काफी शौक लगता है। यूफेंग की ये बात सुनने के बाद कि आज वो सेल्फ स्टडी की क्लास में जाएगा, ये सुनकर लीजियांग तो अपने मन में सोचता है कि कहीं ये नकली ब्रदर यू तो नहीं है। सेल्फ स्टडी की क्लास के बारे में जानने के बाद लीजियांग और जीरोई का रिएक्शन देखकर यूफेंग उन दोनों को घूर कर देखता है। ये देखकर लीजियांग थोड़ा डर जाता है और फिर यूफेंग से कहता है कि तो फिर हम दोनों यहाँ से जाते हैं। उन दोनों को वहां से जाते हुए देखकर यूफेंग उन्हें रोकता है और फिर उनसे कहता है कि वो उन दोनों से कुछ पूछना चाहता है। यूफेंग की ये बात सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं और फिर यूफेंग से पूछते हैं कि क्या बात है। 20 मिनट बाद यूफेंग क्लास में वापस आता है। उसे क्लास में देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत हैरान थे और वो आपस में धीमे धीमे बातें करने लगते हैं कि यूफेंग भी आज की सेल्फ स्टडी की क्लास को अटेंड करने वाला है। ये तो आज सदियों बाद होने वाला एक अजूबा ही हो गया। यूफेंग उन सभी की बातों को नजरअंदाज करके अपने हाथ में केक का एक बॉक्स लेकर क्विन के पास आता है और फिर क्विन से पूछता है कि वो इतनी उदास क्यों है। इस पर क्विन उदास होकर उसे जवाब देती है कि वो ठीक है।
क्विन को उदास देखकर यूफेंग अपने साथ लाए उस केक के लिफाफे को क्विन की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारा खाना। उस केक के लिफाफे को देखकर क्विन थोड़ा हड़बड़ा जाती है और फिर यूफेंग से कहती है कि सीनियर मैं इसे नहीं ले सकती। ये सुनकर यूफेंग उस लिफाफे में से केक को बाहर निकालते हुए क्विन से कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अब मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो उस केक को और एक फॉर्क को क्विन के डेस्क पर रखकर उसकी तरफ पुश करता है और फिर क्विन से कहता है कि वो क्विन के बताए हुए तरीके से ही उसका एहसान चुका रहा है, इसीलिए उसे ये केक एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा कहकर यूफेंग वहां से चला जाता है। ये देखकर क्विन अपने आप से कहती है कि ना तो मैंने कोई अच्छा काम किया है और ना ही इसके पैसे दिए हैं, इसीलिए मैं इसे नहीं खा सकती। और मॉम ने भी कहा था कि डेजर्ट्स और तला हुआ खाना छूना भी नहीं चाहिए। ये सब सोचकर क्विन अपने डेस्क पर रखे हुए उस केक की तरफ देखती रहती है। तभी शाओजिंग कैफेटेरिया से डिनर करके क्लास में वापस आती है और क्विन के डेस्क पर रखे हुए उस केक और उसके लिफाफे को देखकर क्विन से कहती है कि इस जगह के डेजर्ट्स बहुत पॉपुलर है। ये सुनकर क्विन उससे पूछती है कि क्या ये खाने में अच्छा है। ये सुनकर शाओजिंग दुखी हो जाती है और फिर अपने डेस्क पर बैठते हुए क्विन से कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, ये लिमिटेड एडिशन केक है, इसलिए मैंने इसे आज तक कभी नहीं खाया। शाओजिंग की बातें सुनकर क्विन अपने मन में सोचती है कि ये लिमिटेड एडिशन केक है और ये बहुत पॉपुलर भी है। शाओजिंग की बातें सुनकर क्विन उस केक को लेकर थोड़ा क्यूरियस हो जाती है और अपने मन में ये सब सोचते हुए उस केक की तरफ देखती रहती है। थोड़ी देर तक उस केक को वैसे ही देखने के बाद क्विन उस केक को अपनी तरफ खींचते हुए अपने आप से कहती है कि थोड़ा सा टेस्ट करने में तो कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहकर वो केक का छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डालती है और उसे टेस्ट करती है। पर उस केक के छोटे से टुकड़े को खाने के बाद क्विन को वो केक बहुत ही टेस्टी लगता है, इसीलिए फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि अगर मैं इसे सिर्फ टेस्ट ही करूंगी तो बाकी का केक तो बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे पूरा ही खा जाती हूँ। और वैसे भी मैं सिर्फ आज ही केक खाऊंगी, अगली बार से मैं केक नहीं खाऊंगी। ये सोचकर क्विन उस बाकी के केक को भी खाने लगती है। वहीं क्विन को खुशी खुशी केक खाते देखकर यूफेंग अपने मन में कहता है कि किसी को देखकर ऐसा लगता है कि वो अब अच्छे मूड में है। ये सोचकर यूफेंग मुस्कुराने लगता है। सेल्फ स्टडी की क्लास के टाइम पर क्विन सभी स्टूडेंट से उनके पिछले दिन के असाइनमेंट पेपर्स वापस लेती है। पर क्विन की पिछली क्लास की तरह ही उसकी इस क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इसीलिए सभी के असाइनमेंट्स इकट्ठा करते करते वो काफी थक जाती है। सभी स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स इकट्ठा करने के बाद क्विन यूफेंग की तरफ देखती है, जो कि रूम में सबसे लास्ट बेंच पर सोया हुआ था। यूफेंग को देखकर क्विन अपने मन में सोचती है कि अब सिर्फ उसकी ही असाइनमेंट इकट्ठा करने के लिए बची है, इसीलिए वो उसकी असाइनमेंट लेने के लिए उसके डेस्क के पास जाती है। पर फिर यूफेंग को सोया हुआ देखकर क्विन अपने मन में सोचती है कि वो सोते हुए भी बहुत हैंडसम दिखता है। ये सोचकर वो यूफेंग के साथ अपनी अब तक की सभी मुलाकातों के बारे में सोचने लगती है और फिर अपने आप से कहती है कि उसे हर बार ही यूफेंग का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। तभी वो अपने आप से कहती है कि यूफेंग को सोते हुए देखकर वो उसके बारे में ये सब क्यों सोच रही है, वो तो यहाँ पर उसका असाइनमेंट पेपर इकट्ठा करने आई थी। ये सोचकर क्विन यूफेंग के डेस्क के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जगाते हुए यूफेंग को उसका मैथ्स पेपर देने के लिए कहती है। यूफेंग काफी गहरी नींद में था, पर क्विन के जगाने की वजह से उसकी नींद टूट जाती है और वो जागने लगता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं और आपस में धीमे धीमे कहने लगते हैं कि उस लड़की ने यूफेंग को जगाने की हिम्मत की है, इसीलिए आज तो उसे यूफेंग के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। नींद से जागने की वजह से यूफेंग बहुत खराब मूड में था। वहीं सभी स्टूडेंट्स की बातें सुनकर और यूफेंग के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर क्विन भी काफी घबरा जाती है और थोड़ा पीछे हटकर यूफेंग से माफी मांगने की कोशिश करने लगती है। तभी यूफेंग उसकी तरफ मुड़कर देखता है। यूफेंग का मूड पहले से थोड़ा ठीक देखकर क्विन उससे उसकी मैथ्स असाइनमेंट मांगती है और कहती है कि सिर्फ वही अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए बचा है और अगर वो अपनी मैथ्स असाइनमेंट नहीं देता है तो मिस्टर फू उसे बहुत डांटेंगे। यूफेंग क्विन की सारी बातें सुनते हुए लगातार उसकी तरफ देखे जा रहा था। क्विन थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। ये देखकर यूफेंग उससे अपनी नजरें फेर देता है
और फिर अपने मन में सोचता है कि मैं अभी अभी जागा हूँ, इसीलिए मैं बहुत गुस्सा था, इसीलिए शायद मेरा चेहरा देखकर वो बहुत डर गई होगी। यूफेंग को अपनी नजरें चुराते हुए देखकर कुनकुन भी ठान लेती है कि वो वैन यूफेंग से उसकी मैथ्स असाइनमेंट लेकर रहेगी। इसीलिए वो थोड़ा सख्ती से यूफेंग से कहती है कि क्लासमेट वैन, आपने अभी तक अपना मैथ्स पेपर मेरे पास नहीं दिया है। ये सुनकर वैन यूफेंग अपनी आंखें थोड़ी छोटी करके कुनकुन की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहकर बुलाया। इस पर कुनकुन सीरियस होकर फिर से उससे कहती है कि क्लासमेट वैन, आपने अभी तक अपनी असाइनमेंट मेरे पास नहीं दी है। पर यह सुनकर यूफेंग उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्लासमेट वैन कहा। यूफेंग का सवाल सुनकर कुनकुन अपने मन में सोचती है कि ये इंसान बहुत नखरेबाज है, अब मैं इसे सीनियर क्लास में थोड़ी ना कह सकती हूँ। यूफेंग अभी भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। ये देखकर कुनकुन अपने मन में सोचती है कि क्या मैं भी उसे बाकी स्टूडेंट्स की तरह ब्रदर यू कहूँ। पर फिर कुनकुन उसे कोई जवाब नहीं देती है और उससे कहती है कि सिर्फ वही अपनी असाइनमेंट देने के लिए बचा है। यह सुनकर यूफेंग कुनकुन से आगे कुछ नहीं पूछता है और फिर उससे कहता है कि मैं होमवर्क नहीं करता हूँ। उसका जवाब सुनकर कुनकुन उससे कहती है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है। इस पर यूफेंग उसे टीज करते हुए उससे पूछता है कि कितनी बुरी। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मेरा भविष्य अच्छा नहीं होगा तो कोई लिटिल गर्ल मुझसे शादी नहीं करेगी। यूफेंग की बातें सुनकर कुनकुन को यूफेंग से उस दिन स्टाफ रूम में कही हुई अपनी बातें याद आती है कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, और अगर उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो कोई भी अच्छी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहेगी। ये याद आते ही कुनकुन को पता चल जाता है कि यूफेंग उसे चिढ़ा रहा है, इसीलिए वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ये देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स आपस में धीमे धीमे बातें करने लगते हैं कि ये तो बहुत अजीब बात है कि ब्रदर यू उस लड़की पर गुस्सा नहीं हुए। तभी एक दूसरा स्टूडेंट कहता है कि उससे भी बड़ी बात यह है कि वो गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा रहे थे। उन सभी स्टूडेंट्स की बातें सुनकर यूफेंग गुस्से से उन सब की तरफ देखता है। यूफेंग को गुस्सा देखकर वो सभी स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं और बातें करना बंद कर देते हैं। वहीं कुनकुन को अपनी सीट पर बैठे हुए ही नींद आने लगी थी, इसीलिए वो छुट्टी होने का इंतजार कर रही थी, जिसकी वजह से वो लगातार घड़ी की सुइयों की तरफ देखे जा रही थी। छुट्टी होने में सिर्फ 8 ही सेकंड्स बचे थे। ये देखकर यूफेंग अपना बैग लेकर कुनकुन के डेस्क के पास से जाते हुए उससे कहता है कि लिटिल क्लासमेट, अब वो घड़ी तुम्हारे मन की बात जानने ही वाली है। ऐसा कहकर वो मुस्कुराकर क्लास से बाहर जाने लगता है। वहीं कुनकुन अपने मन में सोचती है कि वो जल्दी से घर वापस जाकर सो ही जाएगी, इसीलिए जैसे ही बेल बजती है कुनकुन क्लास से बाहर आ जाती है और फिर अपने घर की तरफ जाने लगती है। वहीं बाहर यूफेंग गेट के पास खड़ा हुआ कुनकुन के आने का इंतजार कर रहा था, इसीलिए जैसे ही कुनकुन वहां से गुजरती है तो कुनकुन को वहां से जाते हुए देखकर यूफेंग अचानक से स्वीट कहता है। अचानक से पीछे से यूफेंग की आवाज सुनकर कुनकुन सोचती है कि शायद यूफेंग ने उसे स्वीटी कहकर बुलाया, इसीलिए वह रुककर यूफेंग की तरफ देखते हुए उससे हैरानी से पूछती है कि क्या। पर यूफेंग खड़ा होकर कुनकुन को देखता रहता है और कुछ नहीं कहता है। ये देखकर कुनकुन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और मुंह फुलाकर वहां से जाने लगती है। कुनकुन को गुस्सा देखकर यूफेंग मुस्कुराता है और फिर कुनकुन के पीछे जाने लगता है। यूफेंग को अपने पीछे आते देखकर कुनकुन थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगती है, पर थोड़ी ही देर बाद वो थक जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप ही धीमे धीमे चलने लगती है। तभी यूफेंग भी नॉर्मल स्पीड से चलकर भी कुनकुन तक पहुंच जाता है और फिर उसके साथ साथ चलने लगता है। ये देखकर कुनकुन अपने मन में सोचती है कि क्या मैं हाइट में बहुत छोटी हूँ जो वो धीमे धीमे चलकर भी मुझ तक पहुंच गया। ये सोचकर कुनकुन गुस्सा हो जाती है और फिर यूफेंग से कहती है कि मुझे फॉलो मत करो। कुनकुन को गुस्से में देखकर यूफेंग अपने मन में सोचता है कि वो गुस्से में कितनी क्यूट लगती है, मैं सच में उसकी सारी बातें मानना चाहता हूँ। ये सब सोचते सोचते अचानक से यूफेंग अपने आप से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो यूफेंग। फिर यूफेंग कुनकुन से कहता है कि क्योंकि हम दोनों एक ही रास्ते से घर जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी आज तुम्हारी नाइट सेल्फ स्टडी की पहली क्लास थी और इस वक्त काफी देर भी हो चुकी है।
उसकी बातें सुनकर कुनकुन अपने मन में सोचती है कि यूफेंग को समझना बहुत मुश्किल है। शुरुआत से ही जब से हम मिले हैं तब से जब भी मैं परेशानी में होती हूँ तो ये इंसान मेरी मदद के लिए मेरे सामने होता है। और ऐसा क्यों है कि ये इंसान मेरी दोस्त मंशू और बाकी स्टूडेंट्स के कहे हुए स्कूल बुली से बिल्कुल अलग है। ये सब सोचकर कुनकुन यूफेंग से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इस पर यूफेंग उसे जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रही है। ऐसा कहकर वो कुनकुन के साथ साथ चलता रहता है। फिर कुनकुन अपने मन में सोचती है कि यूफेंग बहुत फास्ट है। काफी देर तक एक साथ चलने के बाद रास्ते में कुनकुन यूफेंग से कहती है कि वो केक बहुत टेस्टी था। ऐसा कहकर वो यूफेंग को केक के लिए और आज तक उसने जितनी भी बार कुनकुन की मदद की है उस सब के लिए थैंक यू कहती है। और फिर उससे कहती है कि बेशक वो दोनों इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करते आए हैं पर उन्हें बहुत समय पहले ही एक दूसरे से फासला रख लेना चाहिए था। कुनकुन यूफेंग को उसकी सेफ्टी से घर पहुंचने की चिंता करने के लिए थैंक यू कहकर यूफेंग को बताती है कि उसकी मॉम ने पहले ही उसके कजिन क्विनहाओ को कुनकुन को पिक करने के लिए कह दिया था और वो थोड़े आगे कुनकुन का इंतजार कर रहा है। फिर कुनकुन यूफेंग से कहती है कि अब से उन्हें एक दूसरे का एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो दौड़कर वहां से चली जाती है। यूफेंग दूर से ही कुनकुन को उसके भाई क्विनहाओ के साथ जाते हुए देखता रहता है और फिर अपने आप से कहता है कि मेरे पास उसे घर छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है और ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। रास्ते में क्विनहाओ ड्राइव करते वक्त कुनकुन से पूछता है कि क्या वो सेल्फ स्टडी की क्लास की वजह से दुखी है। इस पर क्विनकुन उसे नहीं में जवाब देकर उससे पूछती है कि क्या वो भी जानबूझकर लड़कियों को गुस्सा दिलाता है। क्विनकुन का सवाल सुनकर क्विनहाओ थोड़ा हिचकिचाता है पर फिर उसे जवाब देते हुए कहता है कि खूबसूरत चीजों को पसंद करना और उनके पास जाना तो इंसान के नेचर में है और ये मत भूलो कि तुम्हारा भाई अभी भी सिंगल है और इसके अलावा सभी के पास प्यार करने का अधिकार है। ये सब कहने के बाद क्विनहाओ कुनकुन से पूछता है कि वो ये सब क्यों पूछ रही है, कहीं कोई लड़का उसे तो टीज नहीं कर रहा। कुनकुन को क्विनहाओ की बातें समझ नहीं आती है इसीलिए क्विनहाओ उससे कहता है कि अगर कोई लड़का बिना मतलब के तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बात करता है या फिर उसे तुम्हारे साथ मजाक करना या फिर तुम्हें टीज करना पसंद है तो ऐसे लड़के से दूर रहना। ऐसे लड़के ट्रबल मेकर्स होते हैं। उनकी मीठी मीठी बातों या फिर उनकी मदद की वजह से धोखा मत खाना। पता नहीं अब तक वो अपने इन्हीं पैतरों का इस्तेमाल करके कितनी ही लड़कियों का दिल तोड़ चुके होंगे, इसीलिए ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। क्विनहाओ की बातें सुनकर कुनकुन गुस्से कहती है कि ठीक है। तो फिर आगे की कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।